हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। S2K कैरियर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा, बताया अच्छे से क्या चीज़ें हैं। अगर उसके बारे में जानना है तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ कितनी हैं। यहाँ देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में इन्हीं तीनों विधियों के बारे में डिटेल से जानेंगे, उदाहरण भी लेंगे किस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो पूरा बने रहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली विधि के बारे में, गुणनखंड विधि। देखिए, गुणनखंड विधि द्विघात समीकरणों को हल करने की सबसे आसान विधि होती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ प्रोसेस है। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, सवाल लेते हैं। आप समझ पाएंगे वहाँ पे किस प्रकार से बनाना है। जैसे अगर एक सवाल आपका दे दिया जाए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण है, तुलना कर सकते हैं। अगर व्यापक समीकरण के द्विघात समीकरण के पद से तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं, तो बता पाएंगे कि द्विघात समीकरण दिया गया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है। हम आ जाते हैं द्विघात समीकरण को हल करने गुणनखंड विधि के बारे में। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है। इसके बाद देखना होगा कि अचर पद कितना दिया गया है। यहाँ दिख रहे हैं आप 2 दिया है एक्स स्क्वायर गुणांक, और अचर पद कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों पदों का आपस में गुणा कराएंगे। 2 गुणे 3, और कितना मिलेगा इसके लिए आपका 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों गुणा कराने के बाद भी चिन्ह कौन सा मिला आपका, 6 प्लस मिला है। अब हम क्या करेंगे, इस 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे 6 को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 1 से भाग देकर देखते हैं। तो 1 गुणे क्या लिख सकते हैं, इसको हम 6 लिख सकते हैं। फिर आप आगे चलेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। आगे क्या बन जाएगा आपका, 3 गुणे 2 बन जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड को यहाँ तक ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड क्या हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि क्रम बस बदल गया है, इसलिए आगे वाले पद भी सेम इसी तरह से मिल जाएंगे। तो हमें सिर्फ इन दोनों गुणनखंडों की सहायता से ही इस सवाल को हल करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब हमने 2 गुणे 3 कराया तो यहाँ पर चिन्ह कैसा मिला आपका, प्लस मिला है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्लस को ये ध्यान रखते हुए बनाना है कि जब प्लस है तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंडों को भी जोड़कर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 और 6 दिया गया है, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपका, 7 मिलेगा। अगर हम 2 और 3 की बात करते हैं तो क्या मिलेगा, योगफल करने पर 5 मिलेगा। आ जाते हैं वापस सवाल में, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। तो हम बीच वाले पद की बात करते हैं कि इसका गुणांक कितना दिया गया है, गुणांक दिया गया आपका 5। तो यहाँ से आपको स्पष्ट करना होगा कि हमें 6 का गुणनखंड यहाँ पर 2 गुणे 3 लेना होगा, क्योंकि यह प्लस में था और जोड़ने पर मान कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसलिए हम इस 6 का गुणनखंड कितना बनाएंगे, 2 गुणे 3 बनाएंगे। और आगे देखते हैं, 5 का जो चिन्ह है वो कितना दिया गया है, माइनस दिया गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों चिन्हों को माइनस में कर देंगे। अब इसलिए यहाँ पर गुणनखंड बन जाएगा आपका -2 गुणे -3। गुणा कराने पर मिलेगा आपका 6, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। इसलिए यहाँ अब इसको हल करने की बात आ जाती है। देख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, और प्लस कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इस वाले पद में से कौन सा पद हमारा यहाँ कौन सा संख्या उभयनिष्ठ है, कामन है। इसमें आप x कामन कर सकते हैं। जब x कामन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बचेगा। इस वाले पद में देख रहे हैं कि -2x है और +3 दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा संख्या कामन कर सकते हैं, -1 कामन करें। कोई चीज़ कामन मिल नहीं रहा है, ठीक है। हम कामन इस तरीके से बनाते हैं ताकि ये जो दोनों गुणनखंड हैं या जो दोनों कोष्टक बन रहे हैं वो सेम टू सेम आ जाएं। अब इसके बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। इस पूरे गुणनखंड में आप यहाँ से 2x माइनस 3 को बाहर ले सकते हैं, कॉमन बना सकते हैं, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यह दोनों हमारे क्या बन गए,
गुणनखंड बन गए। अगर हमें यहाँ पे मान याद करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देते हैं। 2x - 3 बराबर 0 होगा, या फिर क्या करते हैं x - 1 बराबर 0 करते हैं। अच्छा, बात यहाँ पे करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर गुणा किया जाए a गुणे b बराबर, तो 0 लेना हो, या फिर किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करना हो और गुणनफल क्या आपका है 0 आए, तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वे दोनों में से कोई एक संख्या क्या होगी, शून्य के बराबर होगी, या फिर दोनों के दोनों ही क्या होंगे, शून्य के बराबर होंगी। इसलिए हमें क्या करते हैं यहाँ पे इन दोनों को 0 के बराबर लेके चलते हैं। यहाँ आप x का मान निकाल सकते हैं। 2x बराबर लेना होगा तो कितना मिलेगा आपका 3 मिलेगा, और यदि हम यहाँ से x बराबर निकालें तो मान कितना मिल जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं। x बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, गुणनखंड विधि है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं किस तरीके से हम 2x² - 5x + 3 बराबर 0 का गुणनखंड विधि के द्वारा जो है सवाल हल कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर पसंद आया वीडियो तो क्या करें, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम अगले सवाल पे बन पाएँ। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे वाले सवाल में चलते हैं। सेम एक और उदाहरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम एक बार और समझ लेते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए इसी तरीके से आपका एक और सवाल दिया गया है जिसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करने की बात करेंगे। x² + 12x + 35 बराबर 0। यह भी क्या आपका दिया गया, द्विघात समीकरण दिया गया है। यहाँ पर भी इसको हल करने के लिए यहाँ देखिए x² का गुणांक तो कुछ नहीं दिया गया है, इसको हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। फिर वही पुरानी विधि लगाएंगे, तरीका लगाएंगे। 1 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 35 में। तो जब 1 गुणे 35 कराएंगे तो मान कितना मिलेगा आपका 35 मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कि यहाँ का वचन क्या दिया गया है प्लस दिया, इसका मतलब ये भी क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। फिर हम पुराने तरीके से आ जाएंगे। 35 को हम क्या करेंगे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। पहले कर लेंगे 1 गुणे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब हम 2 से भाग देने की बात करेंगे। क्या 2 से कटेगा ये वाला, नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। फिर किससे कट पाएगा आपका 5 से कट जाएगा। क्या बनेगा 5 गुणे 7 बन जाएगा। देखिए कैसे करते हैं कि हम एक संख्या को 1 से शुरुआत कर लेते हैं और बाकी देखते जाते हैं कि किससे किससे विभाजित हो जाता है। जैसे हमने 1 से ट्राई किया, 1 गुणे 35, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से भी ना कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, फिर किससे कट जाएगा आपका 5 से कट जाएगा। इसी प्रकार आगे भी चेक कर सकते हैं। 5 बाद किससे कटेगा आपका 7 से कटेगा, 7 गुणे 5। देखिए यहाँ फिर गुणनखंड दोनों सेम आ गए, इसलिए हम क्या करेंगे सिर्फ इन दोनों का उपयोग यहाँ पे करते हुए आगे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है प्लस चिन्ह दिया गया है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जोड़ करके ये वाला मान आप ला सकते हैं। यहाँ अगर हम जोड़ने की बात करते हैं 1 गुणे 35 तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, उसके लिए 12 मिलेगा। अब आते हैं सवाल में, ये देखिए बीच का जो पद है x का जो गुणांक है वो कितना दिया गया है 12 दिया गया है। हमने जोड़ कर देखा तो 12 कहाँ से मिल रहा है आपका 5 गुणे 7 से मिल रहा है। इसलिए इस सवाल को हल करने के लिए गुणनखंड हमें कौन सा लेना पड़ेगा 5 गुणे 7 लेना पड़ेगा। यहाँ बीच वाला पद कौन सा दिया गया है प्लस दिया गया है, इसलिए दोनों पदों को हम प्लस में रखेंगे। +5 और गुणे क्या कर देंगे +7, गुणा कराएंगे तो आपका 35 मिलेगा और जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा। आते हैं सवाल पे, x² + 12x + 35 बराबर 0। यहाँ पर रख देते हैं x² + 12 की जगह क्या रख देंगे आपका 5x + 7x + 35 बराबर 0। इसमें से देख रहे हैं आप x कॉमन कर सकते हैं, यहाँ कितना बचेगा x + 5 बचेगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं 7 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ भी कौन बचेगा x + 5 बचेगा। किसके बराबर है 0 के बराबर। पूरे में से क्या कॉमन कर पाएंगे x + 5 कॉमन कर पाएंगे, तो क्या बचेगा इसके अंदर x + 7 बचेगा। क्या बन गया 0 के बराबर आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं इसके बराबर 0 कर लेते हैं, x + 5 बराबर 0, या फिर दूसरा वाला पद 0 के बराबर कर देंगे x + 7 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना मिलेगा -5 मिलेगा, और यहाँ से x का मान कितना मिलेगा -7 मिलेगा। और आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं, आगे चलेंगे। फिर एक और सवाल हम देख लेते हैं गुणनखंड विधि पर किस प्रकार से लगाते हैं।
बाकी जो है हम क्या करेंगे आगे आप बताएंगे। देखिए तीसरा सवाल अगर आप यहाँ पे समझना चाहें समझ सकते हैं। तीसरा सवाल इस टाइप से ले सकते हैं, 6x² -x -2 बराबर 0। समझते हैं कि इस सवाल को हम किस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा लगा सकते हैं। देखिए फिर से क्या करेंगे, वही प्रोसेस लगाएंगे हम। 6 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे इस वाले पद में, इधर हो जाएगा 6 और इधर क्या मिलेगा आपका -2, गुणा कराएंगे कितना मिलेगा -12। ठीक है, देखते हैं और फिर पुराना तरीका लगा लेते हैं। अगर इसका खंड करना होगा 12 का, अभी हम सिर्फ यहाँ पर से 12 का खंड करने की बात करेंगे, माइनस का उपयोग कहाँ करना है उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 12 और 2 × 6 और 3 × 4, फिर लिख सकते हैं 4 × 3। यह गुणनखंड क्या हो गए हैं, आपस में अदला बदली हो गए हैं, तो यहाँ पर छोड़ देंगे, सिर्फ यहीं से लेकर के हम क्या करेंगे, इसको हल कर सकते हैं। देखिए इस माइनस चिन्ह का उपयोग बहुत बड़ा है। पिछली बार हमने बताया सवाल में कि यहाँ पर क्या था आपका प्लस का चिन्ह था, इसलिए हमने क्या किया, इन गुणनखंडों को जोड़ा और उसके बाद देखा क्या बीच वाला पद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ वाला चिन्ह कौन सा दिया गया है, माइनस का दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को घटाएंगे। जब घटाएंगे 1 और 12 दिया गया है, तो अंतर कितने का मिलेगा इसमें, 11 का। यहाँ कितने का अंतर मिलेगा, 4 का। यहाँ कितने का अंतर मिलेगा आपका, 1 का। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ का चिन्ह प्लस रहेगा तो जोड़ना है, अगर यहाँ का चिन्ह माइनस में है तो क्या करना है, घटाना है। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि सवाल में हमारा x का गुणांक कितना दिया गया। देखिए कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1 कह सकते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर किसका अंतर 1 मिल रहा है। देखिए यहाँ से यह स्पष्ट कर पाएंगे आप कि 3 × 4 का अंतर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसलिए इस सवाल का गुणनखंड क्या बनेगा, 3 और 4 बनेगा। अब आगे चलते हैं कि x का जो गुणांक है वो 1 क्या है, माइनस में दिया गया है। तो हम 3 और 4 में से किसे घटाएंगे या फिर किस में से किससे घटाएंगे, तो -1 मिलेगा। हम क्या कर पाएंगे, 3 को कर देंगे प्लस में और 4 क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। इसलिए यहाँ बन जाएगा 3 प्लस में गुणे हो जाएगा माइनस में 4, और इसको अगर गुणा कराएंगे तो मिलेगा -12, ऐसे ही प्लस कर देंगे तो मान कितना मिलेगा, -1। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है सवाल को हल करते हैं। देखिए 6x² माइनस, इसकी जगह हम क्या बना लेते हैं, +3x -4x -2 बराबर 0। अब देखिए इसमें बताइए ज़रा, इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं आप, इसमें कॉमन क्या बन पाएगा, 3 और x बन जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। इस पूरे पद में से कौन कॉमन कर सकते हैं, -2 कॉमन कर सकते हैं। क्या बचेगा, 2x + 1 बराबर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, 2x + 1 कॉमन कर लेते हैं, इधर बचेगा 3x - 2 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। फिर क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को 0 के बराबर कर देंगे, 2x + 1 बराबर 0, या फिर हम क्या करेंगे, यह वाला पद 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसके बारे में बताया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ हम x का मान निकाल लेते हैं, 2x बराबर करेंगे तो -1 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अगर इसी प्रकार यहाँ पे करना चाहेंगे तो यह बन जाएगा 3x = 2, x का मान कितना मिलेगा, 2/3 मिलेगा। ठीक है ना। तो आप आई होप गुणनखंड विधि बनाना आप सीख गए होंगे। इसकी जो अन्य विधियाँ हैं, जैसे पूर्णवर्ग बनाकर हल करना और क्या चीज़ आपका सिद्धाचार्य के द्वारा हल करना, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।